पूरा हिस्सा रूस के पास चला जाएगा और जो आय का साधन है जैसे कोयला, गैस, ये सब कुछ रूस के हाथों में चला जाएगा। और तो डोनबास कितना अहम आप मान रहे हैं और इतना अहम इसे क्यों कहा जा रहा है, ये तो अजीत ने आपको बता दिया है, लेकिन नाटो इसे जितवाने के लिए क्या कुछ कर रहा है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब आपको बता दें कि रूस डोनबास पर कब्जा करने के लिए रूस ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है। दरअसल पुतिन ने अपने दोस्त ईरान से घातक शहीद ड्रोन की पूरी बटालियन मंगवाने की तैयारी कर ली है और माना यह जा रहा है कि इसका इस्तेमाल वो डोनबास में करने वाले हैं। एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर ईरान का ये ड्रोन कितना घातक है और कैसे नेटो के तमाम हथियारों को यह भस्म कर सकता है। पुतिन का बदला, अमेरिका नाटो दहला। ईरान रूस साथ, यूक्रेन का होगा काम तमाम। रूस अब वो करने वाला है जिसकी कल्पना न तो जेलेंस्की ने की होगी न ही अमेरिका ने। अमेरिका को बर्बाद करने के लिए रूस और ईरान एक साथ आ गए हैं। अब दोनों मिलकर यूक्रेन में महत तबाही लाने वाले हैं। ईरान का हथियार होगा तो रूस का यूक्रेन पर हमला होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले का 1 साल 24 फरवरी को पूरा होने वाला है और यूक्रेनी रक्षा मंत्री के दावे के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध की बरसी पर पुतिन अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान रूस को अपना सबसे खतरनाक ड्रोन शाहिद देने की तैयारी में है। ईरान रूस को 1800 शाहिद ड्रोन देगा जिसका तोड़ न तो अमेरिका के पास है और न ही नाटो के किसी देश के पास। कीव, खार्किव और ओडेसा को रूस ने ईरान के शाहिद ड्रोन से हमला कर बर्बाद कर दिया है। ये ड्रोन कितना खतरनाक है इसका सबूत पूरी दुनिया यूक्रेन में देख चुकी है। शहीद 136 ड्रोन 1600 पाउंड का बम ले जा सकता है। शहीद 136 ड्रोन की लंबाई 11 फीट है। ये डेल्टा विंग का ड्रोन है। इसका ड्रोन स्पैन 8.2 फीट है। रडार को चकमा देने में माहिर है। 1000 से 1600 मील का इसका रेंज है। यूरोप के अंदर ब्रिटेन नेटो का सबसे अहम साझेदार है। चाहे बात अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की हो, चाहे बात हथियारों की सप्लाई की हो या फिर सैनिकों को रसद पहुंचाने जैसी छोटी सी बातें हो, हर जगह ब्रिटेन नेटो को यूरोप के अंदर लीड करता है। और जब बात यूरोप की सबसे बड़ी क्राइसिस यानी यूक्रेन वॉर की हो रही हो, तब ब्रिटेन अपनी जिम्मेदारी को और ज्यादा संजीदगी से निभा रहा है। यूक्रेन में भारी नुकसान झेल चुका रूस अब यूक्रेन पर ड्रोन से हमला कर रहा है और ईरानी ड्रोन शहीद 136 में गेम चेंजर साबित हुआ है। शहीद 136 यूक्रेन युद्ध के पासे को ही पलट दिया है। एक तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश खड़े हैं, तो दूसरी तरफ रूस ईरानी ड्रोन शहीद 136 के साथ यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। और अब खबर यह है कि समुद्र के रास्ते ईरान रूस को एक बार फिर ड्रोन भेजा है। यानी 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ड्रोन हमले की बारिश करने वाला है। पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से पुतिन पश्चिमी देशों पर भड़क गए हैं। अब शहीद 136 ड्रोन की फैक्ट्री रूस में लगाने की तैयारी है और इसको लेकर ईरान और रूस के बीच समझौता भी हो चुका है। यूक्रेन युद्ध के बहाने हम एक चीज देख रहे हैं कि रूस, जो कि ड्रोन्स का निर्माता के रूप में नहीं जाना जाता था, वो भी अब ड्रोन्स की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। रूस ने पहले ईरान के साथ गठजोड़ किया और ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन्स के माध्यम से रूस को बहुत मदद करी, जिससे कि वो यूक्रेन में तबाही मचा पाया। अब जबकि 1800 नए शाहिद ड्रोन्स रूस को मिलने वाले हैं, यह साफ दर्शाता है कि रूस की मंशा है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हो
अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को के पास ईरानी ड्रोन शहीद 136 की फैक्ट्री लगने वाली है। इस फैक्ट्री में रूस करीब 6000 ड्रोन बनाने की तैयारी में है। यानी यूक्रेन पर अभी रूसी हमले का खतरा टला नहीं है। पुतिन अब महाजंग की तैयारी में है। टीम न्यूज नेशन। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको पूरे यूक्रेन की यथा स्थिति बता देते हैं। आखिर जंग में कौन किस पर और कहां भारी पड़ रहा है, ये हम आपको बताते हैं। डोनेस्क की बात करते हैं तो डोनेस्क पर रूस भारी पड़ रहा है। आपने लगातार यहां पर हमले की खबरें सुनी होंगी कि रूस बार बार निशाना बनाता रहा है डोनेस्क को। और साथ ही अगर हम लुहांस्क की बात करें तो यहां पर भी रूस भारी पड़ रहा है। यूक्रेन लगातार यहां पर कमजोर पड़ता जा रहा है। और क्रीमिया में भी रूस अपनी मजबूती लगातार दिखाता चला जा रहा है। क्रीमिया को भी बार बार रूस की तरफ से निशाना बनाया गया है। और अगर हम ज़पोरिज़िया की बात करें तो यहां पर रूस ने इतनी मिसाइलें दागी हैं और अब तो हालात यह हैं कि रूस यहां पर पूरी तरह से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल रूस के हमलों से जो हालात हैं वो बद से बदतर मारियोपोल में भी होते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन यहां पर कहीं ना कहीं रूस को मुंहतोड़ जवाब देता हुआ भी दिखाई। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम खार्किव की बात करते हैं तो खार्किव में भी रूस भारी पड़ रहा है। रूस आगे चल रहा है और उसके पीछे कारण यह है कि पूरी तरह से कई हिस्सों में खार्किव के उसने इतनी मिसाइलें दागी हैं कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। खर्सन की बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए यूक्रेन यहां पर मुंहतोड़ जवाब रूस को देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस लगातार यहां पर उकसावे वाली कार्रवाई करता हुआ दिखाई दिया है। और डोनबास की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर युद्ध जारी। हमने डोनबास भी दिखाए क्योंकि असली लड़ाई तो अब डोनबास को लेकर ही है और यहां पर युद्ध जारी है। एक तरफ नेटो देश ये चाहते हैं यूक्रेन का कब्जा बना रहे, रूस ये चाहता है कि अगर हमने इस पर कब्जा कर लिया तो समझ लीजिए कि नेटो देशों की भी